और देखो किसको कुछ डाउट है क्या? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। यस, हाँ देख लो सब लोग। आप लोग साथ में मत बैठो तुरंत तुरंत, नहीं तो पीछे नेक्स्ट पेज पे जाओ, साथ में बैठो। हाँ देखो लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ है? हाँ ओके ओके ओके, चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, रेड कलर इसका ना, कौन सा है? रेड कलर का है ना? दिखता है क्या कलर? दूसरा क्या है? ब्लू कलर। टेक्स्ट बुक दिखाओ। ठीक। हाँ। बताओ ये रेड कलर का क्या है डायरेक्शन? 3 प्राइम। और ब्लू कलर का? तो क्या हुआ इसमें? डीएनए एक जगह क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। क्यों? क्यों एक ही जगह ब्रेक हुआ है ना? ऐसा क्यों? अरे ये स्पेसिफिक जीन है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनना है इधर, तो इंसुलिन का जीन यहाँ है, बाकी जगह नहीं है। सो इतना ही पार्ट क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। यानी बीच के कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं? हाइड्रोजन। इतना समझा? ओके नेक्स्ट। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जो इतना पार्ट है डीएनए का, जहाँ कौन सा एंजाइम अटैच हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज। दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रमोटर। देखो, so what is promoter? It is a small sequence of DNA which provides binding site for RNA polymerase. Okay, next. Second part, structural gene. अब वही जो हमने ऑलरेडी सीखा था। बताओ इधर क्या होता है? अगर यही लेते लेटर्स, इजी पढ़ेंगे, तो इधर क्या रहेगा? ओके, दिस स्टैंड इज कॉल्ड, थोड़ा सब देख के बताओ, टेम्पलेट। कौन से डायरेक्शन में होता है? दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज टेम्पलेट। ये कौन सा स्टैंड है? कोडिंग स्टैंड। डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पलेट? यस, प्रोड्यूसेस एमआरएनए। अब ये एमआरएनए, तो इसमें क्या, कौन सा लेटर आएंगे? ए, दिस पार्ट इज कॉल्ड एमआरएनए। तो एमआरएनए ऑलवेज कौन सा स्टैंड बनाता है? टेम्पलेट स्टैंड ही बनाता है। ऑलवेज टेम्पलेट स्टैंड प्रोड्यूसेस, कौन नहीं बनाता है? कोडिंग। ये वाला कोडिंग है, कोडिंग नहीं बनाता। ऑलवेज कौन बनाता है? टेम्पलेट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड। और इतना पार्ट को हम क्या बोले? स्ट्रक्चरल जीन। एंड व्हाट इज लास्ट? टर्मिनेशन। दैट मीन्स इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझ आया तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट। टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर, हाँ ठीक, ओपन पेज नंबर 91 और देखिए लिखा हुआ था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। रीड दैट पार्ट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ना है आपको कंप्लीट। ये पार्ट हो गया ना? ये पढ़ा ना? यस, रीड दिस केयरफुली। ये जो अभी सीखा वही है। आपको ये नीट में कौन कौन मिला मालूम है ना? क्लियर कॉन्सेप्ट, अभंग प्रभु, उनके प्रोफेसर्स भी मिले इसलिए तो रिजल्ट आते हैं। अरे कुछ समझे क्या? नहीं सुना? न्यूज़ पढ़े नहीं? अभंग प्रभु, वो जो उनकी लातूर की ब्रांच है ना, वहाँ के प्रोफेसर्स जो पढ़ा देते हैं, वो ऑलरेडी पेपर लीक होता है। तो वो क्या करते थे? सिलेक्टेड जो पेएबल लोग हैं उनको सेपरेट बैच बनाते थे और उनसे पैसे लेके फिर पेपर लीक करते थे। ओके चलो कोई बात नहीं, न्यूज़ पढ़ा नहीं आपने? चलो कोई बात, यही है। ओके, और दूसरा क्लास तो मालूम है ना, मैंने बताया था आरसीसी क्लास। वो सेपरेट प्लैटिनम बैच करके नाम देते थे और वो बैच अलग उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेके फिर वो पेपर लीक कर देते।
और वही लोग सिलेक्ट होके सब जगह जाते हैं। चलो फिर दिस ये सब फ्रॉड चल रहा है, आप लोगों की मेहनत बेकार हो रही है। यस ऑलवेज। क्या एडिशनल पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है? ऑलवेज 5 प्राइम टू, तो इसलिए तो यहाँ क्या रहेगा, 3 प्राइम इधर, लेकिन ये जो आरएनए बन रहा है एमआरएनए, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? ऑलवेज। तो कौन से डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है? इवन डीएनए पॉलीमरेज भी कौन से डायरेक्शन में सिंथेसिस? सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट पढ़ लो। फिर दिस करते, तो क्या लिखा है इधर? जो कुछ कोड नहीं करता उसका नाम क्या रखा है? कोडिंग। उल्टा है, याद रखना। हाँ, एक नेक्स्ट पॉइंट में ये लाइन का अभी आएगा, मतलब नीचे वाले जो डायग्राम हो गए। चलो अभी क्या लिखा बताइए इधर? टेम्पलेट दिया है, कोडिंग दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आरएनए। लिखो, इसके ऊपर लिखो, सेपरेट लिखो, किधर लिखो। इससे कौन सा आरएनए बनेगा, मतलब आरएनए की सीक्वेंस क्या रहेगी? ऐसे क्वेश्चन आते नहीं भाई, आपको कोई तो स्टैंड देते हैं और पूछते हैं। आपको दोनों दिए हैं, टेम्पलेट भी दिया और कोडिंग भी दिया। हो गया? बता क्या रहेगा अभी, क्या बनेगा? किसके अगेंस्ट बनाएंगे? तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगा? नहीं 5 प्राइम टू, ओके, तो क्या रहेगा इधर? जो भी आ गया। ओके, तो ट्रिक क्या रहेगी इधर? आपको अगर टेम्पलेट स्टैंड देते हैं तो क्या बनना पड़ेगा? एग्जैक्ट अपोजिट, बराबर ना? और आपको कोडिंग स्टैंड प्रोवाइड करते तो सेम लिखना है, खाली टी की जगह क्या लिखना है? ये समझा? आपको अगर टेम्पलेट स्टैंड देते हैं, यहाँ दोनों दिए हैं, लेकिन कई बार आपको एक ही स्टैंड दे सकते हैं। कौन सा देंगे? टेम्पलेट। तो क्या करना है? ऑलवेज अपोजिट, और डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3। और आपको अगर कोडिंग देते तो सेम लिखना है, एक्सेप्ट टी की जगह यू लिखना है। इज ट्रिक। तो ऐसे कितने बार ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे? हाँ सेम सेम, यस, खाली डायरेक्शन टेम्पलेट का क्या था? 3 to 5, उधर क्या होगा? अपोजिट 5 3। सीक्वेंस सेम, उल्टा सेम, एग्जैक्ट उल्टा। और याद रखना है क्या? यू आना चाहिए, टी नहीं, बस। चलो नेक्स्ट। अब बताइए यहाँ प्रमोटर जो है कौन सी एंड की तरफ है? 3 प्राइम। अरे बराबर ना? प्रमोटर कौन सी एंड की तरफ है? बट वी हैव टू राइट 5 प्राइम बिकॉज इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। यही लाइन मतलब था उसका। 1 सेकेंड। प्रमोटर कौन सी एंड की तरफ है हमें दिख रहा है? 3 प्राइम। कौन सा स्टैंड देखेंगे तो? लेकिन हमें क्या लिखना है? ऑलवेज 5 प्राइम। क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। बराबर उल्टा यहाँ टर्मिनेटर कौन से एंड पे है, लेकिन लिखना क्या है? वाई? विथ रिस्पेक्ट टू 6। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सब डीएनए और आरएनए की दुनिया भी हो गया डायग्राम। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ना है आगे। रीड दिस, जो अभी बताया वही सेम है। रीड दिस केयरफुली। जो अभी बताया ना कौन सी डायरेक्शन की तरफ होता है? प्रमोटर सेट टू बी 5 डैश, क्योंकि रिस्पेक्ट टू कोडिंग। सेंटेंस लिखेंगे, पहले पढ़ लो। फाइव डैश एंड को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ओके, लिखे सेंटेंस फिर। प्रमोटर इज सेट टू बी
promoter is said to be located towards cosine phi dash A, that is upstream of structural gene. Promoter is said to be located towards phi dash end, that is upstream of structural gene, and the reference is made with respect to polarity of coding strand. The reference is made with respect to polarity of coding strand. नेक्स्ट दूसरा क्या लिखेंगे? टर्मिनेटर. टर्मिनेटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स, बराबर लिख दो. यस लिख दो, राइट योर सेल्फ. बोलो. हाँ बोलो ना, पढ़ो सर. हाँ यस यस बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट. पॉइंट आके बाकी है. क्या लिखा देखो, ये कौन है? तो इसके पहले भी सीक्वेंसेस होते हैं, उसके बाद भी होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसलेशन. इसके पहले और इसके बाद वाले जो सीक्वेंस है वो भी किस लिए यूजफुल है? ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन. वो बाद में आएगा. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना. यस कैसे हो? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद बताओ. चलो नेक्स्ट. हाँ अब ये कौन बना इधर बताओ? mRNA, बट इट इज नॉट mRNA, इट इज कॉल्ड hnRNA. that is heterogeneous nuclear RNA. कौन है? अरे सुनो, शुरू में इसको क्या नहीं बोलते? mRNA नहीं बोलते. क्या नाम है इसका? hnRNA. राइट. नेक्स्ट लाइन में प्रीकर्सर ऑफ mRNA इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ mRNA is called hnRNA. hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. मतलब शुरू में इसका नाम क्या नहीं होता है? mRNA नहीं होता. Next, right. hnRNA undergoes 3 steps. hnRNA undergoes 3 steps to convert into mRNA. To convert into mRNA. Right, first step. फर्स्ट स्टेप होती है कैपिंग. अब आप लोग डायग्राम देख सकते हैं. सपोज दिस इज hnRNA है, इसके यहाँ 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम. देख लो, देखा डायग्राम ड्रॉ किया था. और इसी 5 प्राइम एंड की तरफ अटैच होता है MgPP. क्या फुल फॉर्म रहेगा? मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. GTP मालूम है? GTP वही है. मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच टुवर्ड्स विच एंड? 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA. इट इज कॉल्ड एज कैपिंग. राइट. MgPP MgPP लिखो फुल फॉर्म. मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
is attached to 5' end, yeah, 5' end of hnRNA. Five' end of hnRNA is called capping. Is called capping. बताओ, इसका यूज़ आपके बुक में नहीं दिया है, बट इमेजिन क्या यूज़ रहेगा इसका. एनर्जी किस लिए चाहिए एनर्जी? ये कहाँ से कहाँ जाने वाला है? न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म, तो उसके लिए क्या लगेगी? एंड दैट इज सप्लाइड बाय, देखो फंक्शन इसका, इट प्रोवाइड्स एनर्जी सोर्स and protection of hnRNA, mRNA, and protection of mRNA. Second is splicing, second step. अब बताओ व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन, व्हाट इज यूक्रोमेटिन, देख के बताओ, हमने डिस्टिंग्विश किया था. हाँ सब लोग बताओ. अरे देख के बताओ तभी तो आगे जाएंगे. बेटा क्या पता कलर क्या यूज़ किया, देखो येलो वगैरह ही दिया ना. नहीं दूसरा रहेगा नेक्स्ट जैसे भी कलर. ओके जाने. हाँ बोलो. यस ओके. और बोलो. और मेन पॉइंट. हाँ व्हाट इज यूक्रोमेटिन? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन? तो इस डीएनए के अंदर क्या होता है? दोनों पार्ट होते हैं. कौन से? हेट्रोक्रोमेटिन एज वेल एज, अरे कुछ समझ रहे क्या? वन सेकेंड. फंक्शनल पार्ट को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, नॉन फंक्शनल पार्ट को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन. इतना समय में है क्या? पहले एक और डीएनए है ना. अरे डीएनए की नहीं, तो इस डीएनए के ऊपर कौन से पार्ट होते हैं? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल. फंक्शनल को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन. नॉन फंक्शनल को. अब क्या होता है जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो दोनों का भी आता है. फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ऐसा कलर यूज़ कर रहा हूँ. समझो ये है इंट्रॉन और बीच में है एक्सॉन. वापस ये आ गया इंट्रॉन एक्सॉन लाइक दिस. सो इंट्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम हेट्रोक्रोमेटिन एंड एक्सॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूक्रोमेटिन. वंस अगेन, इस डीएनए के ऊपर कौन से पार्ट है? फंक्शनल एंड फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन. और नॉन फंक्शनल को. अब दोनों ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. यूक्रोमेटिन से कौन बन रहा है? एक्सॉन. और हेट्रोक्रोमेटिन से इंट्रॉन. तो यहाँ किसको हटाना पड़ेगा? इंट्रॉन. क्यों? इनको हटाना, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. अरे को समझा क्या? लिख दो वापस बता दो. राइट. यूक्रोमेटिन undergoes transcription and produces exon. And heterochromatin undergoes transcription हेट्रोक्रोमेटिन अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है? इंट्रॉन. इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल. Introns are non-functional, so they are removed.
so they are removed. This process is called splicing. देखो कुछ समझ में है क्या? So what is splicing? Once again tell. Removal of intron. क्यों? Intron is non-functional. तो functional कौन है? तो किसको रखा जाता है खाली? किसको निकाला गया? This process called. And last, third step is tailing. Tail. आप देखो डायग्राम में क्या है? इस 3 प्राइम या 3 डैश एंड की तरफ अटैच होती है पॉली ए टेल. पॉली ए टेल मतलब ये जो ए है ना, ये एडेनाइलेट बोलते हैं उसको. ये बहुत सारे एडेनाइलेट यहाँ अटैच होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पॉली ए टेल. दिस पॉली टेल इज अटैच टू 3 प्राइम. दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग. राइट. एडेनाइलेट केमिकल का नाम है पॉली ए टेल. That is adenylate is attached to three dash end of HNRNA. इसका भी फंक्शन नहीं दिया है, बट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू mRNA. इसका फंक्शन मतलब सपोर्ट. इसको सपोर्ट, जैसे फिश के लिए टेल होती है उसी तरह. हाँ यस, सपोर्ट स्टेबिलिटी. प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू mRNA. Next line. After undergoing these 3 steps, now HNRNA is called, क्या बोलेंगे अभी? mRNA. रीड दिस केयरफुली. इतना पैरा पढ़ लो. हाँ एक रहेगा पॉइंट. ये देखो, ये एडेनाइलेट जो रेसिड्यूज होते हैं कितने होते हैं? नियर अबाउट, लिखो ब्रैकेट में. दिस एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर 200 to 300. Read this carefully. Yes. 8 तक, राइबोसोम तक. वो सब जाएगा. MG-PPP, एक्सॉन और पॉलीएटेल सब. चलो 1 सेकेंड. व्हाट इज द 3 स्टेप्स? व्हाट इज फर्स्ट? कैपिंग. क्या होता है कैपिंग में? बोलो. MG-PPP किसको अटैच है? दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग. व्हाट इज सेकेंड? व्हाट इज स्प्लाइसिंग? ये देखो इसके अंदर कौन है? एक्सॉन इंट्रॉन. एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे. एक्सॉन क्या है? फंक्शनल. इंट्रॉन किसको हटाना है? इंट्रॉन को हटाना है. ये देखो फिर. और बाकी कौन बचा अपने पास? कलर देखो ना, कौन बचा अभी? ओनली एक्सॉन. दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग. लास्ट में कौन है? पॉलीएटेल. उसको क्या बोलते हैं? इज अटैच्ड टुवर्ड्स विच एंड? दिस प्रोसेस कॉल्ड टेलिंग. पढ़ लो. इतना ही पैरा. थोड़ा सा अलग है सब, लेकिन याद रखना है. आपको क्या समझ रहा है क्या हो रहा है? पहले डीएनए क्या किसको बना रहा है? HNRNA को. लेकिन उसको mRNA में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप चाहिए, तभी क्या बनेगा? वो mRNA बनेगा. ये हम सीखें.
हो गया ना? चलो नेक्स्ट, नाउ रीड दिस केयरफुली और ज़रा बताओ क्या लिखा है इधर, ज़रा ट्राई करो। स्प्लिट जीन मतलब ये एक्सॉन इंट्रॉन, हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन। थोड़ा सा कुछ अजीब लिखा है, बराबर, चलो ठीक है। व्हाट इज आरएनए वर्ल्ड, ये हमने सीखा। आरएनए वर्ल्ड हुआ था, क्या आरएनए वर्ल्ड है? देखो देखो, हाँ, सबसे पहले कौन बना था? और फिर आरएनए में इवोल्यूशन हो गई, तो पहले कौन डोमिनेंट था? तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले कौन एक्टिव था? इंट्रॉन भी एक्टिव था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ फिर इंट्रॉन क्या है? इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल है, तो उसको क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स, मेरे को क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज, चलो ह्यूमन का एग्जाम लेते हैं। ह्यूमन में टेल एम्ब्रियो में होती है और बाद में डिसेपर होती है, क्यों? हमें टेल होती है ना एम्ब्रियो में, तो डिसेपर क्यों होती है? या पहले टेल होती क्यों है? एक मिनट, अभी हमें तो टेल नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में टेल होती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचो। नहीं नहीं, वो अलग है, मतलब हमें टेल तो है नहीं अभी, राइट, लेकिन एम्ब्रियो में टेल होती है, ऐसा क्यों? इवन हमें गिल्स अभी नहीं है, एम्ब्रियो में गिल्स भी होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, ऐसा क्यों? वेस्टिजियल नहीं, वेस्टिजियल तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसका मतलब, अरे अपने एंसेस्टर में वो फंक्शनल है, तो उनकी याद दिलाने के लिए क्या है, वो अभी भी प्रेजेंट है। हाँ, नहीं समझा? एक मिनट, इवोल्यूशन कैसे हुआ है? चलो फिश से अगर स्टार्ट करेंगे तो, इसके पहले वाले छोड़ दो, फिश से, हाँ, फिश से आगे क्या बनता है? इवोल्यूशन एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के बाद और रेप्टाइल्स के बाद एक साइड गई बर्ड्स की तरफ, दूसरी मैमल्स की तरफ। तो देखो टेल इनको है ना, रेप्टाइल्स को टेल वगैरह है, तो वो टेल का अपीयरेंस क्या होता है, रीअपीयरेंस कहाँ होता है? एम्ब्रियो में, लेकिन आगे जाके और क्या एवोल्यूशन हो गया? डिसेपर हो गया। तो इधर क्या लिखा है? इंट्रॉन है ना, वो किसकी याद दिला रहे हैं? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, मतलब एंसेस्टर्स की, एंसेस्टर्स की याद दिला रहा है, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट है? इंट्रॉन। फर्दर उसको हटाया जा रहा है, डिफरेंट बात है, लेकिन पहले से कौन प्रेजेंट है? इंट्रॉन तो होते ही है, जस्ट लाइक ए टेल। तो हमें टेल है नहीं, लेकिन एम्ब्रियो में टेल होती है। उसी तरह एमआरएनए में इंट्रॉन नहीं होता, लेकिन किस में होता है? जो शुरू में एचएनआरएनए बनाया उसमें होता है। तो ये क्या याद दिला रहे हैं? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ऐसा है कि एक बार क्वेश्चन आया था, लिख दो ऐसा, लिखो इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट। स्प्लिट जीन मतलब वही यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट, split gene arrangement represents ancient feature of genome. सेम लाइन लिखो। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, इसका मीनिंग लिखो ब्रैकेट में। इंट्रॉन्स वेर डोमिनेंट इंट्रॉन्स वेर डोमिनेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब शुरू में। और देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स क्या? डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, क्योंकि पहले से कौन डोमिनेंट था? इंट्रॉन में डोमिनेंट थे, राइट। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग
रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। अभी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है किसका, ये देखो, आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस। कौन से आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस है? ट्रांसलेशन। चलो नेक्स्ट और एक पॉइंट है, व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज, बताओ। हाँ बोलो। अर्ली लाइफ में इंट्रॉन वाज डोमिनेंट, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता था? बिकॉज़ इट इज आरएनए ना, अरे आरएनए वायरस, खाली आरएनए वायरस कैसे क्या करता है? इट रेप्लिकेट्स आरएनए। नहीं कैसे, लेकिन इट यूजेस होस्ट मशीनरी, तो उस टाइम सेल्फ करता था रिपीट। आरएनए खुद रिप्लिकेट होता है बहुत, तो उस टाइम ओनली आरएनए था तो क्या रहेगा, आरएनए कैन रिप्लिकेट। तो सब प्रोसेसेस रिलेटेड टुवर्ड्स आरएनए, वहाँ डीएनए तो था ही, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी आरएनए करता था कभी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। बाद में डेवलपमेंट किसकी हुई, क्यों? डीएनए इज मोर स्टेबल, और क्या है उसमें चेंजेस नहीं होती, म्यूटेशन, तो बाद में कौन डेवलप हो गया, डीएनए। फिर प्रोसेसेस किसके अराउंड आ गए, डीएनए के अराउंड, ये बता रहे हो लोग। फीटल नहीं, एंसेस्टर लाइफ जो शुरुआत में, फिटस में नहीं, फिटस टेल में, वो टेल का एग्जांपल जस्ट मैंने कंपेयर कर दिया। इवोल्यूशनरी चेंजेस, इवोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट राइट, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये लोग सोच रहे हैं रिप्रोडक्शन के बाद इधर किधर आ गया, अरे समझ लो बराबर, अभी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। हाँ अरे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, तो क्या अरे अलग दुनिया है थोड़ी, लेकिन समझ लो। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट टाइप आरएनए पॉलीमरेज 1। तो तीनों टाइप के आरएनए के लिए अलग अलग पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, हाँ, it performs transcription of देखो क्या लिखा है, आरआरएनए। क्या मतलब रहेगा इसका? अरे हमने जनरली क्या लिखा था, कौन सा एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज, लेकिन उसका फर्स्ट टाइप 1, वो किसको ट्रांसक्राइब करता है, आरआरएनए। और आरआरएनए के भी टाइप्स होते हैं, लिखो ब्रैकेट में, ये देखो 28, 18 और 5.8 एस मतलब, अरे बोलो, स्वेडबर्ग यूनिट, याद है ना, हाँ साइज है उसकी, हाँ डेंसिटी, याद है ना डेंसिटी, अरे बोले क्या, डेंसिटी कोएफिशिएंट। अरे बाप, चलो ठीक है, लिखो ब्रैकेट में लिखो, आरआरएनए के टाइप है 28, 18 और 5.8 एस। ये खाली नाम दिया है, ये सिलेबस में नहीं आपने। अभी हमने जो सीखा कौन, एचएनआरएनए, उसके लिए कौन चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो अभी एक्चुअल प्रोसेस के लिए कौन चाहिए था, आरएनए पॉलीमरेज 2, लिखो सेकेंड राइट, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ या ट्रांसक्राइब्स किसको, एचएनआरएनए। यानी एचएनआरएनए कौन है, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। फिर बचा कौन अभी, नहीं एचएनआरएनए इज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। तीसरा कौन, नहीं मतलब आरएनए पॉलीमरेज 3, किसको, टीआरएनए, तो ये बनाता है। आरएनए मतलब हर एक के लिए अलग अलग है।
RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब्स, ये देखो tRNA snRNA फुल फॉर्म क्या है, और SR मतलब स्मॉल रेगुलेटरी RNA, ये भी बनाता है राइट। tRNA SR यानी स्मॉल रेगुलेटरी, और snRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्मॉल रेगुलेटरी RNA। तो आपको तीन ही टाइप मालूम है, कौन से, rRNA, mRNA और उसके साथ और ये सब लोग होते हैं, कौन, ये क्या, SR बहुत सारे टाइप के RNA, ये सब आगे पढ़ेंगे हम कभी, मेडिकल साइंस में इतना नहीं है, ये सब बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ है मोस्टली बायोटेक में, मेडिकल साइंस में भी इतना नहीं है। चलो ठीक है, आगे हो गया। दिस इज अबाउट किसके बारे में हो गया कंप्लीट, हेडिंग क्या लिखा था, और ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आस्क एनी क्वेश्चन, पढ़ लो जरा। उसके रिसेप्टर्स वहाँ हैं, रिसेप्टर मानो है, हाँ, वो पर्टिकुलर के रिसेप्टर्स वहाँ होते हैं। और एटीपी से थोड़ा वो कम एक्टिव होता है जीटीपी, ज़्यादा एक्टिव एटीपी होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो ये उसको स्लोली आने के लिए क्या होना चाहिए, जीटीपी चलता है, और उसका रिसेप्टर वहाँ होता है, मेन रीज़न इज रिसेप्टर। यस, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, यस। और एक इसका रीज़न ऐसा है, जनरली बॉडी कौन सा एनर्जी यूज़ करती है, एटीपी। तो एटीपी डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम है वो कॉमन रहता है सेल में, तो अगर एटीपी लगा रहता तो उधर ही वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो वो एंजाइम ना हो इसलिए क्या होता है, जीटीपी, तो क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। एक रीज़न है उसका, से 2-3 रीज़न है इसलिए जीटीपी होता है। रिपीटेड रीडिंग से याद रहेगा ये, ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ। यही चैप्टर थोड़ा अलग है बायोलॉजी में, बाकी सब इजी, इतना समझ में आता कुछ नहीं। क्या रहेगा ये कट किया ना उसको, इंट्रॉन को निकाला गया, इसके लिए भी लगता है, नहीं दिया आपको, लिखो, लिखना है तो लिखो। तो इंट्रॉन निकालने के लिए लगता है स्प्लाइसियोसोम, इंट्रॉन्स को हटाने के लिए लगता है स्प्लाइसियोसोम, वो सर्कल उसके ही है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसियोसोम, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है, दिस इज नेम ऑफ, उसका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वहाँ फंक्शनल था, बाद एक्सॉन पहले से है, वहाँ एक्सॉन भी फंक्शनल था और इंट्रॉन में, जैसे टेल, रेप्टाइल्स को यहाँ है, हमें नहीं है क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट है, हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फिश में टेल है, हमें नहीं है, ऐसा क्यों, उनको एक्टिव है, अपने यहाँ नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिश में दोनों एक्टिव है, गिल्स भी और टेल भी, अपने यहाँ इनएक्टिव है, लेकिन है ना एम्ब्रियो में, वही है सब। गिल्स डिसअपियर, गिल स्लिट्स होते हैं, एक्चुअल गिल्स नहीं होते, गिल स्लिट्स यानी ओपनिंग्स होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं।
शायद फर्स्ट या सेकेंड, एग्जैक्ट मंथ याद नहीं, लेकिन उसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। So how is rRNA and tRNA transcribed? हाँ, वो हमें सिलेबस में नहीं है। उसमें भी स्टेप्स होते हैं, तो हमें इतना नहीं, अभी इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। दैट इज नॉट इन सिलेबस। ओके, हाँ, ये ज़्यादा लोड यहाँ ही हो रहा है। एम्ब्रियो का डायग्राम देखा ना आपने? यार अरे समझे क्या, ये क्या है? गिल स्लिट्स डी सेपर होते हैं। ये कौन है? टेल डी सेपर होते हैं। चलो ठीक। अभी थोड़ा जाते प्रीवियस पॉइंट की तरफ। हाँ, कौन कौन वापस? पॉली ए टेल वहाँ बाद में डिग्रेड होगा कभी ट्रांसलेशन होने के बाद, अगेन रीयूटिलाइज्ड वापस न्यूक्लियस में, वापस न्यूक्लियस में जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन? अरे बोलो। हाँ, अब जीन्स के देखो कितने सारे डेफिनेशंस हैं। चलो देखो आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अब ये तो फेमस डेफिनेशन है, कौन सी? फर्स्ट मालूम है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, जीन इज डिफाइंड एज मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। रीड द नेक्स्ट लाइन, पढ़ो जरा लाउडली। क्या लिखा है? देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन, करेक्ट है ना? अरे जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए के ऊपर। बट देखो क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट लिटरली टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कैसे? द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर टीआरएनए और आरएनए इज ऑल्सो डिफाइंड एज जीन। मतलब जो डीएनए का पार्ट क्या बनाता है? टीआरएनए और वो भी क्या होता है? जीन ही होता है। जो एमआरएनए बना रहा है वो भी क्या होता है? जो प्रोटीन बना रहा है वो भी क्या होता है? लिखो नेक्स्ट लाइन, द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर the DNA sequence which codes for tRNA or rRNA code for tRNA or rRNA is also called as gene. अब जीन को देखो और ये भी बोलते हैं, क्या लिखा है इधर? सिस्ट्रॉन। पढ़ो आगे क्या लिखा है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर इट इज कॉल्ड एज, यानी कौन होता है? स्ट्रक्चरल। याद है क्या? स्ट्रक्चरल जीन बताओ कौन सा स्ट्रक्चरल जीन? अभी तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन से पार्ट होते हैं? नहीं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन करता क्या है? एमआरएनए बनाता है और फिर एमआरएनए जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चरल जीन का दूसरा नाम क्या है? पढ़ो आगे, ये देखो, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लिखो आगे नेक्स्ट राइट, सिस्ट्रॉन। जीन की डेफिनेशन है,
Cystron, it is a segment of DNA which codes for polypeptide. मतलब जो प्रोटीन बनाएगा उसको नाम क्या दिया है? सिस्ट्रॉन दिया है. Next slide. Types of organisms according to cystron. Types of organisms according to cystron. दो टाइप है, ये लिखो, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक होते हैं यूकैरियोट्स और पॉली होते हैं प्रोकैरियोट्स. इस पे लिखो, व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक का मतलब? वन सिस्ट्रॉन प्रोड्यूसेस वन पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड पहले mRNA बनाते हैं. वन सिस्ट्रॉन प्रोड्यूसेस वन mRNA एंड वन पॉलीपेप्टाइड. इसका सिंपल एग्जांपल लिख दो. दैट इज वन सिस्ट्रॉन फॉर इंसुलिन प्रोड्यूसेस वन इंसुलिन मोलिक्यूल. वन सिस्ट्रॉन ऑफ इंसुलिन, सिस्ट्रॉन मतलब जीन, ना जीन का नाम. वन सिस्ट्रॉन ऑफ इंसुलिन produces one insulin protein. सिंपल वर्ड्स में वन जीन वन प्रोटीन. वन सिंगल, एक ही सिस्टम. अरे सिंपल वर्ड में क्या है? वन जीन वन प्रोटीन. मतलब खाली हम नाम क्या लिख रहे हैं? सिस्टम. सिस्टम मतलब जीन ही होता है. तो एक जीन क्या बना रहा है? एक प्रोटीन. जैसे इंसुलिन का जीन क्या बना रहा है? इंसुलिन. अब यहां अलग होता है सिस्टम, ये बाद में पढ़ने वाले हम. लिख दो पहले, मेनी सिस्ट्रॉन्स प्रोड्यूस यस वन पॉलीपेप्टाइड. या पहले उससे मेनी सिस्ट्रॉन्स प्रोड्यूस वन mRNA, एक ही mRNA बना रहे. क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? एक सिस्ट्रॉन एक mRNA, इधर मेनी सिस्ट्रॉन एक mRNA, यानी मेनी जीन्स मिला के एक mRNA बनाते हैं. इसका एग्जांपल बाद में आएगा. लिखो, मेनी सिस्ट्रॉन्स प्रोड्यूस वन mRNA. चलो अब ये पढ़ो आगे. मोनोसिस्टोनिक मोस्टली कौन होते हैं? एंड पॉलीसिस्टोनिक, हाँ ये देखो. इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस. द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. मीनिंग बताओ इसका. या भी होगा
इन मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। क्या मीनिंग है इस लाइन का? अभी तो एक्सॉन और इंट्रॉन, वही तो बोल रहे हैं, लिखना है तो लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन यूकैरियोट्स, या भी सब रिपीट हो है। In eukaryotes, monosystonic structural genes have interrupted coding sequences. इंटरप्टेड कोडिंग, कौन है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस? इंट्रॉन, यस। देखो आगे, सो द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। द जीन्स स्प्लिट मतलब दो पार्ट, एक्सॉन इंट्रॉन। स्प्लिट लिखो ब्रैकेट में, स्प्लिट मतलब एक्सॉन एंड इंट्रॉन। नो, इंट्रॉन का कोई फंक्शन अभी अपने यहाँ, पहले अर्लियर लाइफ में था, अभी। चलो देखो आगे लाइन क्या लिखा है, कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज। क्या मतलब इसका? इसका मतलब mRNA भी कौन बचा है, और mRNA क्या होने वाला है? फंक्शनल होने वाला है। तो कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड, लिखो आगे, कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एक्सॉन। व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिंग? mRNA का काम क्या होता है? पहले इसे क्या नाम है? mRNA क्या करता है? कहाँ जाता है वो? राइबोसोम पे, फिर क्या करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो कोड्स है ना उसके ऊपर, कौन से? AUG, GGG वगैरह, तो ये सब किसके ऊपर होते हैं? एक्सॉन के ऊपर। लिखो, हाँ, और कॉल्ड एक्सॉन। तो मैच्योर्ड और प्रोसेस्ड आरएनए में कौन मिलेंगे? एक्सॉन की इंट्रॉन? एक्सॉन। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन, है तो हुआ है ऑलरेडी। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपेयर इन मैच्योर, और इंट्रॉन का दूसरा नाम लिखो, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस लिखा है, वो भी लिख दो। इंट्रॉन का दूसरा नाम इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। इंटरवेनिंग। और लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, अगेन डेफिनेशन डीएनए की अगेन कॉम्प्लिकेट हो गई। वाई? सीआर, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। क्या मतलब इस लाइन का? मतलब जीन क्या बना रहा है? इंट्रॉन भी बना रहा है ना, जो आगे जाके क्या है? नॉन फंक्शनल। तो फिर जीन की डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगी? वो एक्सॉन भी बनाता है, इंट्रॉन भी बनाता है, और बाद में इंट्रॉन क्या हो रहा है? नॉन फंक्शनल। आरएनए भी बनाता है, टीआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सब लोग कौन है? जीन ही है। पॉलीपेप्टाइड जीन प्रोड्यूस करे वो भी कौन है? जीन ही है। इनहेरिटेंस शो करे वो भी कौन है? सो इतने सारे डेफिनेशन से जीन्स के। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये व्हाट इज इंट्रॉन? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, देन आई गेट रीयूज्ड। इंट्रॉन स्प्लिट होके, नहीं, इंट्रॉन्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? स्प्लिट होंगे और अगेन रीयूज्ड, वापस रीयूज होते। इट इज रिसाइकल्ड। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट जरा खाली पढ़ लो, इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसमें ये थोड़ा एक्चुअली बाद में समझेगा। देखो क्या लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ। हाँ, तो ये रेगुलेटरी अपना बाकी है। पहले मुझे लगता है इतना लिख दो, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। हाई वैसे लिखो, चलेगा।
इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ने के बाद समझेगा आपको। रेगुलेटरी जीन्स क्या होता है। जो भी हम लाइन छोड़ रहे हैं उसका बाद में मुझे याद दिलाओ। हाँ? चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज दिस वन। अब ये पढ़ना है हमें, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। राइट, अभी हमने पहले क्या देखा था, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, अभी प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। राइट, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया और ये डायग्राम। ये सब बोर्ड के लिए डायग्राम आते हैं। बोर्ड के डायग्राम डिपेंड है कैसे क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए तो विद एक्सप्लेनेशन, कई बार ओनली डायग्राम आते हैं। प्रीवियस ये सब सेम स्टेट बोर्ड में, सेम एग्जैक्ट सेम। ये चैप्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करना है इसे। हाँ हाँ, बोर्ड के लिए अलग मत पढ़ो, बोर्ड ऐसे ही दे दो आंसर। थोड़ा कम मार्क मिलेंगे लेकिन जाने दो, 80+ तो आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा है ना। हाँ हाँ, PY के करो, यस बोर्ड के। लेकिन ये सेम आपको मिलेगा स्टेट बोर्ड में, सेम एग्जैक्ट। कुछ अलग नहीं है, आपने देखा क्या, सेम ही तो है। इसमें था एज लाइक यूकैरियोट्स। वो समझा नहीं क्या हुआ, उल्टा हो गया क्या? नहीं सेम ही तो है, अरे सेम है। 3 उस पर तो ठीक है, रेड वाला 3 है ना, तो उसके अगेंस्ट तो बन रहा है। ये कुछ भी होने दो, इसमें क्या है। ओके, क्या लिखा यहाँ, तो शुरू का पार्ट तो बहुत ईजी है। रिपीट, हाँ डिफरेंस। बैक्टीरिया में भी तीनों आरएनए बनते, कौन से, mRNA, rRNA और tRNA। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, कितने एंजाइम से आरएनए पॉलीमरेज, 123, जो डिफरेंट आरएनए बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैन प्रोड्यूस ऑल 3 टाइप्स। तो क्या डिफरेंस हो गया, लिखो। इन बैक्टीरिया, हाँ इन बैक्टीरिया सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम मालूम है ना, पूरा नाम क्या है, हाँ तो पहले हम आरएनए पॉलीमरेज लिख रहे हैं। इन बैक्टीरिया सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैन catalyze all 3 types of RNA. All 3 types of RNA, that is कौन से, mRNA, rRNA and tRNA। mRNA, rRNA और tRNA। और अपने कौन सा था, RNA पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा था, कैटालाइज, देखो rRNA, RNA पॉलीमरेज 2 hnRNA, बाद में जो mRNA, और RNA पॉलीमरेज 3, और यहाँ सब एक ही करता है। जस्ट 2 मिनट रुकते हैं फिर शुरू करते हैं। हाँ मुझे लगता है आप लोग ट्रांसक्रिप्शन पर लोग वीडियोस देखेंगे इसके।